हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं एकदम फर्स्ट क्लास जिंदाबाद एकदम बढ़िया होंगे और अपनी सपनों को साकार करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे होंगे। और उसी मेहनत को आसान करने के लिए हम आपके साथ जुड़ रहे हैं आज फिर से एक नए सेशन के साथ में, जो कि आज का टॉपिक है मायोनेत्र। आज हम मायोनेत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए देर न करते शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलो आते हैं आज के टॉपिक पर कि आँख दो तरह की होती है। कि आँख दो तरह की होती क्या होती है। आँख दो तरह की होती है क्या? साधारण आँख और जटिल आँख। देखिए साधारण आँख क्या होती है? साधारण आँख वो होती है जो हमारे इमेज को एक ही बार में दिखा दे, उसे टुकड़ों में ना दिखाए। लेकिन जटिल आँख क्या होती है? जटिल आँख वो होती है जो इमेज को टुकड़ों में दिखाए। मतलब एक बार हमारा चेहरा दिखा दी, एक बार हमारी बाजू दिखा दी, एक बार हमारी टांग दिखा दी, उसको बोलते हैं हम जटिल आँख। लेकिन जटिल आँख पाई कहाँ जाती है? जटिल आँख पाई जाती है कीड़े मकोड़ों के अंदर। कहाँ? कीड़े मकोड़ों में। ठीक है। लेकिन साधारण आँख किस में जाती है? मानव हो गए, कुत्ता, भेड़, बकरी, भैंस, इन सब में क्या होता है? साधारण आँख पाई जाती है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए साधारण आँख, अब कुत्ते की आँख मतलब भेड़, बकरी, इन सब की आँख और मानव आँख में क्या अंतर होता है? जो मानव की आँख होती है वो कलरफुल देख पाती है। मतलब हर तरह के रंग को देख लेती है। लेकिन कुत्ते की आँख, बिल्ली, सब इनकी आँखें जो होती हैं वो ब्लैक एंड वाइट ही देख पाती हैं। ठीक है मेरे भाई। अब चलते हैं आगे। जटिल आँख कीड़े मकोड़ों की होती है, साधारण आँख मानव की होती है। आँख की स्टडी क्या बोलते हैं मेरे भाई? आँख की स्टडी को ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं। क्या? ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं। लेकिन आँख के डॉक्टर को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलेंगे। क्या? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अब नहीं मेरे मेरे भाई एक बात और सुनो। ये जो ऑप्थेल्मोलॉजी और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं, इनसे क्वेश्चन बन के आ जाता है। क्या? कभी कभी इनसे क्वेश्चन बन के आ जाता है। अच्छे से ध्यान रखना। अब बात करते हैं आँख के पार्टों के ऊपर, आँख के भाग के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं स्क्लेरा के ऊपर। स्क्लेरा क्या है? इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। क्या होती है मेरे भाई? स्क्लेरा के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती। तो मेरे भाई ये है न्यूट्रिशन कहाँ से लेती है? मेरे भाई ये न्यूट्रिशन कैसे लेगी? जिससे कि हमारा आँख का जो बाहर वाला भाग है, जो सीधे हवा के कांटेक्ट में रहता है। जैसे हवा इससे टकराएगी तो इससे हवा में से ये है ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेता है। क्या? ऑक्सीजन को ले लेता है। तो वहाँ से ये ऑक्सीजन लेकर के अपना न्यूट्रिशन बना लेता है, अपने भोजन को बना लेता है। अब स्क्लेरा और क्या काम करती है मेरे भाइयों? ये हमारी आँख को क्या करती है? हमारी आँख को प्रोटेक्शन भी देती है। क्या? प्रोटेक्शन भी देती है। कौन? स्क्लेरा। अब चलते हैं आगे। यह हवा के कॉन्टैक्ट में आने में बाहर से ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, बता दिया मैंने। अब चलते हैं आगे। कोरोइड। आगे बात करते हैं कोरोइड के ऊपर। कोरोइड क्या है? यह है, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या होती है? ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। और यह क्या काम करता है? ब्लड वेसल्स होने की वजह से इसमें न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, नाइट्रोजन, न्यूट्रिशन, ये सब होते हैं, सब मिलते हैं। और यह है कोरोइड ही हमारी आँख के हर एक पार्ट को, मतलब कि इस भोजन को पहुँचाती है, ऑक्सीजन को, ग्लूकोज को, न्यूट्रिशन, इन सबको पहुँचाती है। कौन? कोरोइड ही पहुँचाती है। ठीक है मेरे भैया। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पार्ट पर। क्या है? रेटिना। रेटिना मेरे भाई, रेटिना क्या है? देखिए रेटिना पर क्या होता है? रेटिना पर इमेज बनती है। क्या बनती है? रेटिना पर इमेज बनती है। यह स्क्रीन की तरह काम करती है। किसकी तरह? स्क्रीन की तरह काम करती है। जैसे हम हॉल में जाते हैं पिक्चर देखने के लिए, तो उसमें एक पर्दा होता है। तो पर्दे पे हमारी पिक्चर बनती रहती है, हटती रहती है, बनती रहती है, हटती रहती है। तो इसी प्रकार से रेटिना क्या करता है? हमारे पिक्चर को बनाता है, इमेज को इस पर इमेज बनती रहती है। और हाँ, यहीं से क्या होता है? यहीं से निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष की पता चलती है। यहीं से दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष की पता चलती है। अगर अगर रेटिना पर इमेज बनेगी तो क्या बनेगी? उसे बोलेंगे सही इमेज, कि हाँ आँख में कोई दिक्कत नहीं है। अगर रेटिना से इमेज पहले बनेगी उसे बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। ठीक है। अगर अगर हमारी जो इमेज है वो रेटिना से पीछे बनी, रेटिना पर सही से नहीं बन पाई, उससे पीछे बनी, तो क्या बोलेंगे? उसे दूरदृष्टि दोष बोलेंगे। ठीक है मेरे भाइयों, समझ में आ गया होगा। और ठीक है, अब बात करते हैं कॉर्निया के ऊपर। क्या? कॉर्निया के ऊपर। कॉर्निया क्या है मेरे भाई? कॉर्निया क्या है? कॉर्निया एक ऐसा भाग है जब हम बोलते हैं कि नेत्रदान किया जा रहा है, नेत्रदान किया जा रहा है। तो नेत्रदान में क्या होता है मेरे भाइयों? नेत्रदान में सिर्फ कॉर्निया को ही डोनेट किया जाता है। क्या? कॉर्निया को ही दान किया जाता है। ठीक है। और ये होता क्या? कॉर्निया होता है आँख का उभरा हुआ भाग। कैसा? उभरा हुआ भाग जो होता है वो कॉर्निया होता है। और कॉर्निया के माध्यम से लाइट हमारी आँख में एंटर करती है। ये कॉर्निया, जो कॉर्निया होती है वो लाइट को, प्रकाश को कंट्रोल नहीं करती कि कितना जाएगा कितना आएगा। यह सिर्फ ये डिसाइड करती है कि हाँ हमारी आँख में प्रकाश आएगा, कि प्रवेश लाइट यहाँ से एंटर करेगी। सिर्फ ये डिसाइड करती है। इस भाग का सिर्फ यही काम होता है कि हाँ यहाँ से लाइट एंटर करेगी। इसका और कोई भाग नहीं होता मेरे भाई। ठीक है।
अब चलते आगे। इसमें लिखा हुआ कि इसके माध्यम से आँख में लाइट एंटर करती है, लाइट प्रकाश प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्या है, नेत्र दान करते समय कॉर्निया ही दान किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं आगे। आइरिस, आइरिस क्या करता है, आइरिस बोलते हैं परितारिका। परितारिका क्या काम होता है, यह क्या काम करती है, आँख का कलरिंग पिगमेंट, कलर वाला भाग जो होता है वो परितारिका ही होता है, जिसे हम बोलते हैं प्यूपल। ठीक है, प्यूपल नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसे परितारिका ही बोलेंगे। यह आँख का कलर वाला भाग होता है, इसमें मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है। सही मेरी बात। और मेलानिन क्या क्या काम करता है, मेलानिन हमारी त्वचा के कलर को डिसाइड करेगा, हमारे बालों के कलर को डिसाइड करेगा, ये बहुत सारी चीज़ों को मेलानिन ही डिसाइड करता है। अब चलते हैं आगे, परितारिका ही आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। कौन, परितारिका। जैसे ही हमारे कॉर्निया के माध्यम से प्रकाश एंटर किया तो क्या होगा, तो जो हमारी परितारिका है उस प्रकाश को नियंत्रित करेगी कि हाँ भी कितना प्रकाश हमारे आँख में जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं पुतली पर। क्या, पुतली के बारे में। पुतली भी इसे बोलते हैं प्यूपल। धूप में पुतली का आकार छोटा तथा अंधेरे में पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, जिससे कि इमेज बनने में आसानी होती है। देखो, अगर धूप में गए, धूप में हमारी पुतली का साइज बड़ा हो गया, बड़े होने पे क्या होगा कि आँख में ज़्यादा लाइट जाएगी, ज़्यादा लाइट जाने पर हमारी रेटिना पर दिक्कत बन जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए इसको कौन कंट्रोल करता है, पुतली के साइज को छोटा बड़ा करने में को कौन नियंत्रित करता है, इसको नियंत्रित करती है परितारिका। कौन, परितारिका। जैसे इसमें लिखा हुआ भी है कि परितारिका ही पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। कौन, परितारिका ही पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। यह अंधेरे में बड़ा और धूप में छोटा होता रहता है। ठीक है मेरे भाइयों, अब चलते हैं आगे। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे कुछ नहीं है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन पर। हमने जो कुछ पढ़ा है इससे संबंधित हम क्वेश्चन लगाएंगे। अब क्या है, जो भी हमने अब तक पढ़ा है इससे संबंधित क्वेश्चन लगाएंगे और इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि हमने जो कुछ पढ़ा है सारा डिटेल में, इससे क्वेश्चन लगाने के बाद में हमारे दिमाग में आसानी से बैठ जाएगा, मतलब आसानी से याद हो जाएगा। अगर हमने क्वेश्चनों को 2-3 बार लगा लिया तो हम इनको कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है मेरे भाइयों, अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि आँख के डॉक्टर को क्या कहते हैं। मैंने अभी बताया था आपको कि आँख के डॉक्टर को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, लेकिन आँख की स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, डेंटिस्ट के बोलते हैं दांतों के डॉक्टर को, डेंटिस्ट बोलते हैं। हिपेटोलॉजिस्ट किसे बोलेंगे, हिपेटोलॉजिस्ट बोलेंगे, हिपेटोलॉजिस्ट बोलेंगे। जैसे सुनिए मेरी बात, देखिए हिपेटिक सेल कहाँ पाई जाती है, लीवर में पाई जाती हैं, तो लीवर की स्टडी को क्या बोलेंगे, लीवर के डॉक्टर को क्या बोलेंगे हम, हिपेटोलॉजिस्ट। ठीक है, हिपेटोलॉजिस्ट बोलेंगे। ठीक है मेरे भाइयों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि मानव की आँख किस प्रकार की होती है। देखिए, बताया था मैंने आपको कि मानव की आँख साधारण आँख होती है, जटिल आँख कीड़े मकोड़ों की होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जटिल आँख का क्या काम होता है मेरे भाइयों, यह इमेज को टुकड़ों में दिखाती है, कभी हमारा मुंह दिखा दिया, कभी हमारी बाजू दिखा दी, इस तरीके से। और ये कीड़े मकोड़ों में पाई जाती है, साधारण आँख मानव में पाई जाती है, यह सारी इमेज को एक बार में ही दिखा देती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, आँख का कौन सा भाग सीधे हवा से ऑक्सीजन लेता है। आँख का कौन सा भाग सीधे हवा से ऑक्सीजन लेता है, तो आँख का स्क्लेरा वाला भाग, स्क्लेरा, मैंने आपको बताया था स्क्लेरा क्या काम होते हैं, स्क्लेरा के कई काम होते हैं। क्या, एक तो सीधे सीधे ये हमारी आँख को प्रोटेक्ट करेगी, क्या प्रोटेक्ट करेगी, सबसे बाहर वाला भाग है तो आँख को प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा। दूसरी बात, यह सीधे हवा के कांटेक्ट में आने पर वहाँ से ऑक्सीजन को ले लेती है, तो ये अंदर से ऑक्सीजन नहीं लेती। दूसरी बात, स्क्लेरा के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, क्या होती है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती। ठीक, इसी वजह से यह बाहर से ऑक्सीजन लेकर के अपना न्यूट्रिशन बनाती है, अपना भोजन बनाती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब दूसरी बात, परितारिका क्या काम करती है मेरे भाई, परितारिका पुतली के आकार को छोटा बड़ा करती है, जो आँख में कॉर्निया के माध्यम से प्रकाश एंटर करता है उसको कंट्रोल करती है, तो इसके कई काम होते हैं। ठीक मेरे भाइयों, ठीक, अब चलते हैं आगे। आँख का लेंस, आँख के लेंस के बारे में बताएं, तो आँख का जो लेंस होता है उत्तल लेंस, का होता है उत्तल लेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किसमें जटिल आँख पाई जाती है। मैंने अभी बताया था आपको कि कीट पतंगों में जटिल आँख पाई जाती है, मानव में साधारण आँख पाई जाती है, हाथी में भी और कुत्ते, इन सब में क्या होती है, साधारण आँख पाई जाती है। मानव की आँख और कुत्ते और हाथी की आँख में क्या अंतर होता है मेरे भाइयों, जो मानव की आँख होती है वो
जितने भी पृथ्वी पर कलर हैं सभी कलरों को आसानी से देख लेती है, मतलब कलरफुल देख पाती है। लेकिन हाथी की आँख, कुत्ते की आँख, इनमें कलरिंग वाले कोशिकाएं नहीं होती जो कलर को देख पाएँ, इसलिए क्या है ब्लैक एंड वाइट देख पाती हैं दोनों की दोनों क्या ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट देख पाती हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि निम्न में से किस में जटिल आँख पाई जाती है? कीट पतंगों में पाई जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? आँख के कौन से भाग में ब्लड वेसल्स नहीं होती? ब्लड वेसल्स नहीं होती, मैंने अभी आपको बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में कि स्क्लेरा के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती। क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स नहीं होती। ऑप्शन इज द राइट आंसर। कॉर्निया, पुतली, इन सब के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन क्या बोलता है कि आँख में किसके माध्यम से प्रकाश प्रवेश करता है? आँख में किसके माध्यम से प्रकाश प्रवेश करता है? वो करता है कॉर्निया के माध्यम से। क्या? कॉर्निया के माध्यम से। पुतली क्या करती है मेरे भाइयों? पुतली का आकार छोटा बड़ा होता रहता है। वो होता है जैसे कि हम धूप में गए तो पुतली का साइज छोटा हो जाएगा, लेकिन हम अंधेरे में गए तो पुतली का साइज बड़ा हो जाएगा। और इसके साइज को कौन कंट्रोल करती है? परितारिका। कौन करती है? परितारिका। और जो आँख में हमारा प्रकाश प्रवेश करता है उसको भी कौन कंट्रोल करती है? हमारी परितारिका। तो परितारिका के कई काम होते हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर इज द राइट आंसर, आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। प्रकाश किसके माध्यम से प्रवेश करता है आँख में? कॉर्निया के माध्यम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है मेरे भाइयों? आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है? मैंने आपको कई बार बता दिया, कई बार, कि परितारिका ही प्रकाश को प्रवेश करने वाले आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। कौन? परितारिका। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? आँख में इमेज कहाँ पर बनती है? आँख में जो इमेज बनती है, जो फोटो बनता है, वो कहाँ पर बनता है मेरे भाइयों? आँख में फोटो बनता है रेटिना पर। कहाँ पर? रेटिना पर। और मैंने आपको कई बात बताई थी कि अगर रेटिना के पहले कोई इमेज बनी तो उसे बोलेंगे निकटदर्शी दोष, अगर रेटिना के पीछे कोई इमेज बनी उसे बोलेंगे हम दूरदर्शी दोष। लेकिन अगर रेटिना पर बनी तो उसमें कोई दोष नहीं है। क्या है? वो एकदम नॉर्मल आँख है, ठीक है। और रेटिना में कौन सा, मतलब आँख में कौन सा लेंस लगा होता है? आँख में लगा होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कैसी इमेज बनाता है मेरे भाइयों? वास्तविक और उल्टी। कैसी? वास्तविक और उल्टी इमेज बनाता है उत्तल लेंस हमारा, ठीक है। चलते हैं, इसका आंसर क्या है? आंसर इज द राइट आंसर, आंसर इज द राइट, ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि आँख के रंग को कौन सा पिगमेंट निश्चित करता है? कौन करता है? आँख के रंग को कौन सा पिगमेंट निश्चित करता है मेरे भाइयों? आँख का जो रंग होता है उसे मिलेनिन पिगमेंट हमारे आँख के रंग को निश्चित करता है, को डिसाइड करता है। और दूसरी बात, मिलेनिन क्या क्या काम करता है मेरे भाइयों? मिलेनिन हमारे त्वचा के रंग को डिसाइड करेगा, हमारे बालों को रंग को डिसाइड करेगा। तो हमारे शरीर का जो कलर देता है, कौन देता है? वो मिलेनिन पिगमेंट देता है। तो मिलेनिन के कई काम होते हैं। मिलेनिन ही हमारे आँख के कलर को डिसाइड करता है, को, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन इज द राइट आंसर, मिलेनिन पिगमेंट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि आँख का कौन सा भाग छोटा व बड़ा होता रहता है? मैंने अभी अब आपको बताया था कौन होता है? पुतली। कौन? पुतली, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कॉर्निया क्या है? कॉर्निया हमारी क्या, इसके माध्यम से हमारी आंख में लाइट एंटर करती है। स्क्लेरा क्या है? स्क्लेरा है जो हमारे आंख का सबसे बाहरी वाला भाग होता है, वो है स्क्लेरा। इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती। रेटिना क्या है? रेटिना पर इमेज बनती है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर क्या है? आंसर इज द राइट आंसर, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं आगे कि देखो मेरे भाई, यहाँ पे हमारे पुतली लिखना था लेकिन पतली लिख गया यहाँ पे, कि यहाँ पुतली होना था। पुतली क्या? पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ये ऑप्शन ए क्या? परितारिका मेरे भाई, क्या? परितारिका। परितारिका के माध्यम से पुतली का आकार नियंत्रित किया जाता है। किसका? पुतली का आकार नियंत्रित किया जाता है। ऑप्टिक नर्व, सिलियरी मसल्स और कॉर्निया, ये अलग भाग है, ठीक है। आंख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मैंने अभी आपको बताया था, आंख में उत्तल लेंस पाया जाता है। और किस प्रकार की इमेज बनाता है? मैंने ये बता दिया, ये है वास्तविक और उल्टी बनाता है, ठीक है। कैसी? वास्तविक और उल्टी बनाता है, ठीक है। अब बोलते हैं आंख में, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आंख में किस प्रकार की इमेज बनती है? आंख में वास्तविक और उल्टी इमेज बनती है। आंख में वास्तविक और उल्टी इमेज बनती है। उत्तल लेंस कैसी इमेज बनाता है मेरे भाइयों? वास्तविक और उल्टी, ठीक है। तो जब आँख में वास्तविक और उल्टी इमेज बनती है तो इसी वजह से उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है मेरे भाइयों। चलते हैं आगे।
ऑप्टिक नर्व कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्टिक नर्व आँख में पाई जाती हैं, कान में पाई जाती हैं, मुंह में पाई जाती हैं, मस्तिष्क में पाई जाती हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे भाइयों, ऑप्टिक नर्व कहाँ पाई जाती है? आँख में। हम बात किसकी कर रहे हैं? जब से अब तक हम बात कर रहे हैं आँख की, तो आँख में ही ऑप्टिक नर्व पाई जाती हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं आगे। आँख के आई बॉल, आँख के आई बॉल, आई बॉल किसे बोलेंगे? जो हमारी आँख को गोलाई दे, मतलब जो हमारी आँख को आकार देता है उसे बोलते हैं आई बॉल। क्या बोलते हैं? आई बॉल। और आँख के आई बॉल का व्यास कितना होता है मेरे भाइयों? 2.3 सेंटीमीटर। कितना? 2.3 सेंटीमीटर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज के लिए मेरे भाइयों इतने ही क्वेश्चन, और कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।